हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का शानदार फैसला, डिसेबिलिटी पेंशन के दावे को 10 साल के लिए बढ़ाया। जानेंगे विस्तार से अपने इस वीडियो में। क्या दशहरे से पहले मिलेगी अक्टूबर की सैलरी और पेंशन? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है? दोनों ही खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आप सबको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 14 अगस्त 2023 का ये लेटर ज़रूर याद होगा, जहां पर वित्त मंत्रालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था कि देखिए, केरला में ओणम और गणपति महोत्सव, केरला और महाराष्ट्र में जो फेस्टिवल्स हैं वहां पर सैलरी और पेंशन 25 तारीख और 27 तारीख से पहले पहले दे दी जाए, क्योंकि वो लोग अपना फेस्टिवल मनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके पास जो है, अगर हम 4-5 दिन पहले पेंशन या पेमेंट क्रेडिट कर देते हैं तो वो अपना फेस्टिवल जो है आसानी से मना सकते हैं। तो इसी कंडीशन में देखिए, अभी सवाल उठ रहा है, बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जो कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या सर, हमें दशहरे से पहले भी कुछ ऐसा सर्कुलर देखने को मिलेगा? क्या हमारे त्यौहार से पहले भी हमें इस टाइप का एक सर्कुलर मिलेगा जहां पर हमारी पेंशन और सैलरी समय से पहले 4-5 दिन पहले में दी जाएगी? क्योंकि दशहरा देखिए यहाँ पर 24 तारीख का है, तो उससे पहले क्या ऐसा सर्कुलर आता है तो हमें उसकी उम्मीद रहेगी। अब चलते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। ये देखिए, आज की न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम ऑफ आर्मी वेटरन फॉर 10 years as allowed under pension regulations for army। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड इन फेवर ऑफ द डिसेबिलिटी पेंशन क्लेम ऑफ ए वेटरन हु हैड सर्व्ड इन इंडियन आर्मी फॉर 15 years। देखिए, 15 साल तक इन्होंने भारतीय सेना में सर्विस की थी और 1987 में वो सर्विस से डिस्चार्ज हुए थे आफ्टर ही एक्सपीरियंस्ड कार्डियक डिस्कम्फर्ट, जब उनको दिल की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई, दिल की बीमारी हुई। द कोर्ट नोटेड दैट एज पर द मेडिकल बोर्ड्स ओपिनियन देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पर देखिए, जो बोर्ड की ओपिनियन है उसमें पता चला कि देखिए, उनका इंडिविजुअली कोई यहाँ पर फॉल्ट नहीं था। एंड हिज रिकॉर्ड वाज एग्जाम्पलरी, और उनका जो रिकॉर्ड्स थे वो भी अच्छे थे। द ओनली फैक्टर दैट वेंट अगेंस्ट हिम वाज हिज अनविलिंगनेस टू अंडरगो सर्जरी। लेकिन उन्होंने सर्जरी के लिए मना कर दिया, वही एकमात्र यहाँ पर जो फैक्टर था जो उनके अगेंस्ट गया। द कोर्ट perplexed to see how the tribunal had confined the disability pension to 1 year only। देखिए, वो AFT में जाते हैं जहां उनको डिसेबिलिटी पेंशन केवल 1 साल के लिए जो है लागू की जाती है। When the rules of the pension regulations, जब पेंशन रेगुलेशन रूल को देखते हैं तो क्लियरली बताया गया है कि ये जो है 10 साल के लिए दी जानी चाहिए ऐसे केसों में। तो फिर AFT ने 1 साल के लिए क्यों दिया? द कोर्ट ऑब्जर्व्ड इट appears that the medical board with which assessed the appellant clearly was of the opinion that there was no negligence on the part of the individual and the records was shown to be exemplary। The only factor that weighed with the board in forming the opinion that the disability was not attributable to service was his unwillingness to the surgery। क्योंकि वो सर्जरी नहीं कराना चाहते थे, उसके लिए अनविलिंग किया उन्होंने, यही एक बात उनके खिलाफ गई और बोर्ड ने माना कि देखिए, वो नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस है। एट द सेम टाइम द रिकॉर्ड ऑल्सो स्पीक्स टू द फैक्ट दैट दीज फैक्टर्स द आर्म्ड फोर्सेस अपेलेंट ट्रिब्यूनल डिसीजन टू कन्फाइन द डिसेबिलिटी बेनिफिट टू 1 year डज नॉट अपीयर लॉजिकल। और देखिए, जो AFT ने 1 साल के लिए डिसेबिलिटी पेंशन यहाँ पर देने की बात कही, वो भी देखिए लॉजिकल नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच थी, जस्टिस S रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस अरविंद कुमार, वो इसके ऊपर सुनवाई कर रहे थे। वाज हियरिंग एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ AFT विच हैड हेल्ड द अपीलेंट वाज एंटाइटल्ड टू डिसेबिलिटी पेंशन वट कन्फाइंड इट टू 1 year। उन्होंने देखिए, उनको एक डिसेबिलिटी पेंशन तो किया, लेकिन केवल 1 साल के लिए। द प्रेजेंट केस परटेंड to the appellant who military service was exemplary, but in 1987 he experienced cardiac discomfort and was placed under the permanent low category classification
डेट क्वालिफाइड फॉर द ट्रीटमेंट एज ए 100% डिसेबिलिटी, और यहाँ पर उनको 100% डिसेबिलिटी के लिए वो क्वालिफाई करते हैं। एन ऑर्डर वाज पास्ड इन 1998 आफ्टर ही क्लेम्ड रीअसेसमेंट ऑफ द डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ हिज पेंशन। लेटर ही अंडरवेंट सर्जरी ड्यूरिंग विच ए pacemaker was implanted. He again made a request which was in 2018. Then he approached the AFT. देखिए उन्होंने पेसमेकर लगवाया 2018 में, और उसके बाद देखिए फिर वो AFT जाते हैं जहां उनको 1 साल के लिए डिसेबिलिटी पेंशन जो है दे दी जाती है। रेफरेंस वाज मेड टू द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय द अपेक्स कोर्ट इन धर्मवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2013 का ये जो लैंडमार्क जजमेंट है उसको देखते हुए विच मेड ए कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द पेंशन रेगुलेशंस फॉर द आर्मी 1961। और अगर हम बात करें अपेंडिक्स 2 एंटाइटलमेंट रूल ऑफ कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स 1982, जिसमें बताया गया है प्रिजम्पशन ऑफ साउंड हेल्थ अपॉन एंट्री, ओनस ऑफ प्रूफ, यानी देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। तो रूल 185A जो कहता है डेट इफ़ ए डिसेबिलिटी as certified by a medical board was incapable of improvement, disability pension should be granted for a period of 10 years in the first instance। तो देखिए 10 साल के लिए पहली बार में उनको डिसेबिलिटी पेंशन दिया जाना चाहिए, with the pensioner having the right to claim reassessment based on aggravation during the period। तो देखिए इस कंडीशन में देखते हुए यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है उनको 10 ईयर्स के लिए कर दिया है। द कोर्ट स्पेसिफाइड दैट the calculation of disability pension and payments based on the judgment would be limited to 3 years। देखिए अभी जो जजमेंट्स हैं, अभी अगर आप जब आपने AFT में या कभी भी आपने कहीं केस डाला है उसके 3 साल पहले तक का ही आपको एरियर मिलता है, यह यहाँ पर भी बताया गया है। देखिए आप देख सकते हैं ये केस है एक्स लांस नायक राजपूत अजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है 420/2020 सिविल अपील नंबर। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।